चलो। Good morning, students. Today's topic is मैमोग्राफी। मैंने कल आपको बताया था सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी के बारे में कि सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी टेक्निक क्या होती है। तो मैमोग्राफी जो है वो एक सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी कैटेगरी में आती है। एक सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी है क्योंकि ब्रेस्ट जो होता है वहाँ पे कोई बोन्स नहीं होती हैं, इसलिए वो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वहाँ पे सिर्फ, इसलिए ये सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी क्या है, सबसे पहले जानना जरूरी कि मैमोग्राफी क्या है। मैमोग्राफी ब्रेस्ट की एक लो डोज एक्सरे एग्जामिनेशन होता है। मैमोग्राफी ब्रेस्ट का एक लो डोज एक्सरे एग्जामिनेशन है जिसका यूज़ ब्रेस्ट की एबनॉर्मलिटीज़ और पैथोलॉजीज जैसे मैलिग्नेंट ट्यूमर, पल्पेबल लंप, सिस्ट, कैल्शिफिकेशन और निप्पल डिस्चार्ज को फाइंड आउट करने में किया जाता है। मैमोग्राफी का यूज़ जो होता है, मैमोग्राफी जो होती है उसका यूज़ जो होता है ये ब्रेस्ट की एबनॉर्मलिटीज़ जो होती हैं, जैसे एबनॉर्मलिटीज़ और पैथोलॉजीज जो होती हैं, जैसे मैलिग्नेंट ट्यूमर, कैंसर को कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, पल्पेबल लंप, सिस्ट, कोई गांठ हो ब्रेस्ट एरिया में, कोई गांठ हो उसको, कैल्शिफिकेशन हो और निप्पल डिस्चार्ज, इनको फाइंड आउट करने के लिए मैमोग्राफी की जाती है। अब इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैमोग्राफी एग्जामिनेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैमोग्राफी एग्जामिनेशन यूज इन मेडिकल रेडियोग्राफी। नंबर 1 स्क्रीनिंग मैमोग्राफी और नंबर 2 डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। तो 2 टाइप्स के एग्जामिनेशन होते हैं मैमोग्राफी के। पहला होता है स्क्रीनिंग मैमोग्राफी और दूसरा होता है डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। अब ये स्क्रीनिंग मैमोग्राफी में क्या होता है, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी क्या होती है? तो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी जो होती है इसका यूज जो होता है उन वुमेन्स में किया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार के ब्रेस्ट चेंजेस को डिटेक्ट करने में किया जाता है, यानी उन वुमेन्स की ब्रेस्ट चेंजेस में किया जाता है जिसमें कोई भी ब्रेस्ट डिसीज के सिम्टम्स नहीं है। ये उन वुमेन्स में किया जाता है जिसमें कोई भी ब्रेस्ट डिजीज के सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो उनको सिर्फ स्क्रीनिंग करके ही छोड़ दिया जाता है ये देखने के लिए कि कोई सिम्टम्स, कोई सिस्ट वगैरह या कोई इस तरीके की एबनॉर्मलिटी है कि नहीं। तो जो स्क्रीनिंग होती है इसका यूज़ उन वुमेन्स में किया जाता है जिनमें कोई भी ब्रेस्ट डिसीज सिम्टम्स नहीं पाए जाते। उनमें ये जांच जो होती है उनको ब्रेस्ट चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए की जाती है, उसको कहते हैं स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। सेकंड पे आता है डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी क्या है? डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी है, इसका यूज जो है उन वुमेन्स में किया जाता है जिनके ब्रेस्ट डिजीज के सिम्टम्स होते हैं, जिनमें ब्रेस्ट डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। किस चीज़ के सिम्टम्स? कोई सिस्ट है, ठीक, कोई लंप है, कोई कैल्शिफिकेशन है किसी प्रकार का पल्पेबल लंप है, किसी प्रकार की निप्पल डिस्चार्ज है। इस तरीके के सिम्टम्स जो होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए की जाती है डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। अब इसमें एक जो डिवाइस यूज होती है वो होती है मैमोग्राफिक मशीन। मैमोग्राफिक मशीन क्या होती है? मैमोग्राफिक मशीन ब्रेस्ट के एक्सरे एग्जामिनेशन के लिए एक स्पेशल फीचर्स एंड एसेसरीज के साथ एक इक्विपमेंट होता है। क्या होता है? मैमोग्राफिक मशीन ब्रेस्ट के एक्सरे एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए एक स्पेशल फीचर्स और एसेसरीज के साथ एक इक्विपमेंट होता है जिससे मैमोग्राफी की जाती है। अब इसके बाद समझा जाता है इसमें जो एक्सरे निकलता है उसको कहते हैं मैमोग्राम। तो व्हाट इज मैमोग्राम? मैमोग्राम क्या होता है? मैमोग्राम जो होता है एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल इमेजिंग प्रोसेस होता है
मैमोग्राम एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल इमेजिंग प्रोसेस है जिसमें ब्रेस्ट के इनसाइड देखने के लिए, जिस प्रोसेस में ब्रेस्ट के इनसाइड देखने के लिए लो डोज एक्सरे का यूज किया जाता है। इसका लो डोज एक्सरे का यूज किया जाता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है, इसी जांच को कहा जाता है मैमोग्राम। क्या कहा जाता है? मैमोग्राम। यह टेक्निक जो होती है वुमेन्स में ब्रेस्ट डिजीज को, मैमोग्राम के थ्रू वुमेन्स में ब्रेस्ट डिजीज को अर्ली डायग्नोस और डिटेक्ट करने में यह टेक्निक यूज की जाती है। वुमेन्स में अर्ली मतलब शुरुआत में डायग्नोस और डिटेक्ट करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। साथ ही यह एक्सरे रेडियोग्राफर एक नॉन इन्वेंसिव साथ ही यह रेडियोग्राफ एक नॉन इन्वेंसिव मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होता है। नॉन इन्वेंसिव मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होता है जिससे डॉक्टर की मेडिकल कंडीशन को डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। इस मैमोग्राम को देखने के बाद डॉक्टर को उस डिजीज की ट्रीटमेंट में हेल्प काफ़ी मिलती है। यह एक्सरे टेक्निक मेडिकल इमेजिंग का सबसे पुराना और सबसे अधिक यूज किया जाने वाला मेथड है। ये सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है मैमोग्राम। मैमोग्राफी में अभी तक 3 एडवांस टेक्निक यूज की जा रही है। अभी इस समय मैमोग्राफी में 3 एडवांस टेक्निक्स यूज की जा रही हैं, जिसमें नंबर 1 है डिजिटल मैमोग्राफी, नंबर 2 कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन जिसको शॉर्ट में कहते हैं CAD, और तीसरे में ब्रेस्ट ट्रोमोसिंथेसिस। इस तरीके से 3 टेक्निक्स, एडवांस टेक्निक्स इस समय मैमोग्राफी में यूज की जा रही हैं। साथ ही अब अपन आते हैं बेनिफिट्स। मैमोग्राफी के बेनिफिट्स क्या हैं? नंबर 1 पहला बेनिफिट जो है ब्रेस्ट की है इमेजिंग टेक्निक स्मॉल ट्यूमर्स को भी डिटेक्ट करने के साथ ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। मैमोग्राफी जो होती है ब्रेस्ट की इमेजिंग टेक्निक स्मॉल ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के साथ ट्रीटमेंट में भी हेल्प करती है। नंबर 2 इसकी एडवांटेज है स्क्रीनिंग मैमोग्राफी का यूज ब्रेस्ट में मिल्क डक्ट तक स्मॉल एबनॉर्मल टिश्यू के ग्रोथ को डिटेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? स्क्रीनिंग मैमोग्राफी के थ्रू ब्रेस्ट में मिल्क डक्ट तक स्मॉल एबनॉर्मल टिश्यूज की ग्रोथ को डिटेक्ट कर सकता है, जिससे डक्टल कार्सिनोमा कहा जाता है। इस कारण शुरुआती ट्यूमर्स पेशेंट को नुकसान, इस तरह के शुरुआती ट्यूमर्स जो हैं पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर इन्हें इस स्टेज में रिमूव कर दिया जाए। अगर इन्हें इस स्टेज में स्टार्टिंग में ही इनको रिमूव कर दिया जाए ट्यूमर को या किसी गांठ को, तो ये पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, पेशेंट को हार्मफुल नहीं होते, कोई डैमेज नहीं करते। अगर इस कारण मैमोग्राफी इन ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए एक शानदार मेथड है। मैमोग्राफी इन ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए एक शानदार मेथड है। थैंक यू।